सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में किसी अनजान रास्ते पर अटक जाएं और वहां मिलने वाले लोग इंसान न होकर आत्माएं हों, तब आप क्या करेंगे? आज हम आपको लेकर चलेंगे बर्फ से ढकी उस सड़क पर जहां हर क्रिसमस की रात मौत का खेल दोहराया जाता है। यह है विंड चिल 2007 की दहला देने वाली कहानी, जहां सफर की शुरुआत हुई थी दोस्ती से, लेकिन खत्म हुई खौफनाक सच के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी से। यहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है, एमिली। छुट्टियों में वो अपने घर जाना चाहती है। वो अपने दोस्त से बात करती है और कहती है कि शायद मैं बस से ही निकल जाऊं। लेकिन तभी उसका दोस्त मैसेज करता है, क्यों न तुम कैंपस के राइट बोर्ड को देखो, हो सकता है कोई स्टूडेंट उसी दिशा में जा रहा हो जहां तुम्हारा घर है, तुम उसे ज्वाइन कर सकती हो। असल में यूनिवर्सिटी के अंदर एक खास नोटिस बोर्ड होता है जहां स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि वो किस जगह जा रहे हैं, ताकि अगर किसी को उसी रास्ते लिफ्ट चाहिए तो वो साथ निकल सके। एमिली भी वहां जाती है और देखती है कि एक लड़का जिसका नाम गाय है उसी तरफ जा रहा है। बिना देर किए वो उसे कांटेक्ट करती है। गाय तुरंत अपनी कार लेकर पहुंचता है और फिर दोनों साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान बातचीत होती रहती है, लेकिन एमिली को जल्द ही एहसास होता है कि गाय उसके बारे में जरूरत से ज्यादा जानता है। वो बताता है, मैं भी तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूं। ये सुनकर एमिली हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया था। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। एमिली कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। गाय कार रोक देता है। एमिली के पैरों पर अभी अभी नेल पेंट लगी होती है, इसलिए गाय उसे अपने कंधों पर उठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले जाता है। एमिली वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगती है, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो देखती है कि बाहर गाय और स्टेशन का वर्कर आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे उन्हें उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा खुल जाता है। एमिली गुस्से में बाहर निकलती है और गाय पर चिल्ला देती है, लेकिन खुद उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी चिढ़ क्यों गई। गाय और वर्कर भी उसके व्यवहार से हैरान रह जाते हैं। इसके बाद गाय पानी की बोतल लेता है। एमिली आधे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन गाय मना कर देता है और कहता है, मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। फिर दोनों दोबारा अपनी मंजिल की ओर सफर शुरू कर देते हैं। अचानक गाय अपनी कार को हाईवे से मोड़कर एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। एमिली हैरानी से पूछती है, तुमने हाईवे क्यों छोड़ा? गाय मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी दौरान एमिली को एक बड़ा सच पता चलता है। गाय ने झूठ बोला था। असल में वो डलावियर का रहने वाला है ही नहीं। एमिली गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, तुमने झूठ क्यों बोला? सच बताओ। इतने में अचानक सामने से एक कार तेजी से आती है, जो सीधा इनकी गाड़ी से टकराने वाली थी। गाय बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग घुमा पाता है, लेकिन उनकी कार बर्फ में गहराई तक फंस जाती है। दोनों घबराकर कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो गाड़ी अभी अभी सामने से आई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बर्फ में उस गाड़ी के टायरों के कोई निशान ही नहीं थे, जबकि हर कार बर्फ पर से गुजरती है तो जरूर निशान छोड़ती है। ये देख दोनों हैरान और डर जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? सर्दी बढ़ती जा रही थी और रात भी गहराने लगी थी, इसलिए दोनों वापस कार में बैठ जाते हैं। एमिली कार के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद गाय भी वहां आता है और कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आने दो। लेकिन एमिली दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। उसे यकीन था कि ये सारी मुसीबत गाय की वजह से ही हो रही है। अब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। गाय ठान लेता है कि वो अकेले ही पैदल गैस स्टेशन जाएगा और मदद लाकर रहेगा। वो बर्फीली अंधेरी रात में निकल पड़ता है। इधर कार के अंदर बैठी एमिली रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर अनाउंसर की आवाज गूंजती है, आज रात एक भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है,
तापमान -30 डिग्री तक गिर सकता है, यानी आने वाला वक्त उनके लिए मौत से भी खतरनाक हो सकता था। अब एमिली कार में अकेली परेशान बैठी थी कि अचानक उसे सामने एक अजीब सा साया दिखाई देता है। वो उसे आवाज देती है। उसे लगता है शायद ये आसपास का कोई इंसान है जो मदद कर सके, लेकिन वो शख्स उसकी आवाज को बिल्कुल नजरअंदाज करता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। एमिली घबराकर कार से बाहर निकल आती है। तभी कुछ देर बाद गाय लौटकर वापस आ जाता है। वो एमिली से कहता है, मैं गैस स्टेशन तक गया था, लेकिन वहां सब लोग जगह छोड़कर जा चुके हैं। स्टेशन बंद हो चुका है। ये सुनकर एमिली को शक होता है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? गैस स्टेशन तो 24 घंटे खुला रहता है और वो यहां से काफी दूर भी है। तुम इतनी जल्दी जाकर लौट कैसे आए? अब एमिली को साफ लगने लगता है कि गाय की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाय कांप रहा था, इसलिए वो कार के अंदर जाकर हीटर ऑन करके बैठ जाता है। कुछ देर बाद एमिली भी अंदर लौट आती है। तभी वो देखती है कि गाय के कान के पीछे से खून बह रहा है। एमिली उसे बताती है तो गाय कहता है, शायद सिर पर चोट लग गई होगी। एमिली सीधा सवाल करती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो डेलावेयर के रहने वाले हो ही नहीं। तब गाय सच्चाई कबूल करता है, हां, मैं डेलावेयर से नहीं हूं। असल में जब तुम क्लास में अपने दोस्त से बातें कर रही थी, मैंने तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ लिए थे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने बोर्ड पर झूठ लिखा कि मैं डेलावेयर जा रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ कुछ घंटे बिता सकूं। यह सुनकर एमिली पहले तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दिल पिघलता है और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है। घबराकर वो बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्यूल टैंक लीक हो रहा है और गाड़ी का सारा पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती और बिना गाड़ी स्टार्ट किए हीटर भी चालू नहीं होगा। मतलब साफ था, उन्हें पूरी रात जमाने वाली ठंड में बितानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद एमिली टॉयलेट के लिए बाहर जाती है। तभी उसकी नजर कुछ अजीब से प्रीस्ट पर पड़ती है। घबराकर वो तुरंत गाय को आवाज देती है, लेकिन तब तक सामने से गुजर रहे प्रीस्ट कहीं दूर निकल जाते हैं। गाय कहता है, तुम गाड़ी के अंदर जाओ, मैं उन्हें देखता हूं। एमिली वापस गाड़ी में चली जाती है और गाय उन प्रीस्ट का पीछा करते हुए एक पुराने सुनसान घर तक पहुंच जाता है। वहां उसे बेहद अजीब और डरावनी चीजें नजर आती है। इधर गाड़ी के पास से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है। एमिली राहत की सांस लेते हुए उसे आवाज देती है, लेकिन ऑफिसर उसे सुन ही नहीं पाता। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है ताकि उसे रोक सके, लेकिन तभी उसका ग्लव जलने लगता है। पुलिस ऑफिसर पलटकर देखता है और एमिली की सांसें थम जाती है, क्योंकि उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि शैतानी रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थी और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से एक जिंदा सांप रेंगता हुआ बाहर आया। डर के मारे एमिली पीछे हट जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने दो लड़के नजर आते हैं जिनका शरीर बुरी तरह जख्मी था, जैसे किसी ने उन्हें निर्दयता से पीटा हो। यह सब देखकर एमिली का दिल दहल जाता है और वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद गाय लौट कर आता है और एमिली को बेहोश हालत में देखकर उठाता है। एमिली कांपती हुई गाय को सब कुछ बताती है। पुलिस ऑफिसर का डरावना चेहरा, मुंह से निकलता सांप और वो जख्मी लड़के, ये सब सुनकर गाय भी सन्न रह जाता है। दोनों वापस गाड़ी के अंदर लौट आते हैं, जहां उनकी असली दहशत की रात अभी बाकी थी। कुछ देर बाद वहां एक पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन इस बार वो किसी भूत की तरह नहीं बल्कि एक असली इंसान लगता है। वो दोनों से कहता है, गाड़ी से बाहर निकलो। दोनों कार से बाहर आते हैं। ऑफिसर जबरदस्ती एमिली से कहता है कि उसकी गाड़ी में बैठ जाओ। एमिली को तुरंत उसके इरादों पर शक हो जाता है और वो मना कर देती है, लेकिन जब ऑफिसर बार बार दबाव डालने लगता है तो गाय पीछे से लोहे की रॉड उठाकर उसके सिर पर वार कर देता है। ऑफिसर बुरी तरह घायल हो जाता है,
लेकिन तभी अचानक एक ठंडी लहर आती है और अगले ही पल दोनों खुद को वापस अपनी कार के अंदर पाते हैं। वो हैरान थे कि अभी हमारे साथ ये क्या हुआ, क्या ये कोई सपना था? मगर गाय के हाथ में अब भी वही लोहे की रॉड थी जिससे उसने ऑफिसर को मारा था। यानी ये सपना नहीं था, हकीकत थी। ठंड इतनी भयानक थी कि रॉड गाय के हाथों से चिपक जाती है। जब वो उसे छुड़ाता है तो उसके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। तभी एमिली की नजर उस अखबार पर जाती है जो गाय उस पुराने घर से लाया था। उसमें इस सड़क पर हुए हादसों की खबर छपी थी। उसमें एक पादरी की मौत का जिक्र था और साथ ही लिखा था कि इन हादसों के पीछे एक पुलिस ऑफिसर का हाथ है। अब उन्हें समझ आता है कि अब तक जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी वो सब असल में मरे हुए लोग थे। उनकी बेचैन आत्माएं जो सालों से इस सुनसान सड़क पर भटक रही थी। ठंड बढ़ने के कारण दोनों गाड़ी में ही सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को एमिली को एक डरावना विजन आता है। वो देखती है कि वही पुलिस ऑफिसर किसी औरत को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर खींच रहा है, फिर उसके साथ दरिंदगी करता है और बेरमी से उसकी जान ले लेता है। ये दृश्य देखकर एमिली बुरी तरह कांपने लगती है। गाय उसे झकझोरकर जगाता है और शांत करने की कोशिश करता है। तभी उनकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। गाय की तबीयत अब और बिगड़ने लगी थी। उसके सिर के पीछे लगी चोट धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। अब तक उसने ये बात एमिली से छुपाई हुई थी, लेकिन एमिली सब समझ चुकी थी। गाय धीरे से कहता है, जब मैं गैस स्टेशन जाने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा घायल हो चुका हूं, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास लौट आया। गाय की हालत देखकर एमिली बेचैन हो जाती है। मदद के लिए वो सामने लगे टेलीफोन पोल पर चढ़ती है। वहां एक इमरजेंसी फोन लगा था। एमिली कॉल तो कर लेती है, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से सिग्नल बेहद कमजोर था। ऑपरेटर उसकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाता। मजबूर होकर वो नीचे उतर आती है। जैसे ही वो पोल से नीचे आती है, अचानक उसके सामने उसी औरत की आत्मा आ खड़ी होती है। वो औरत जिसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती की थी और फिर बेरमी से मार दिया था। ये देख एमिली घबराकर भागते हुए कार के अंदर लौट आती है, लेकिन कार में पहुंचते ही उसका दिल टूट जाता है। गाय बेहोश पड़ा है। एमिली पूरी कोशिश करती है कि उसे होश में लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाय की मौत हो चुकी थी और ये देखकर एमिली गहरे सदमे में चली जाती है। वो रोते हुए गाय की लाश को कार से बाहर निकालती है। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। पहले एमिली को लगता है कि शायद ये वही खतरनाक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन गाड़ी पास आने पर पता चलता है कि ये एक स्नोप्लो ड्राइवर की गाड़ी है जो सड़क से बर्फ हटाने का काम करता है। असल में जब एमिली ने टेलीफोन पोल से मदद के लिए कॉल की थी तो वो कॉल इसी ड्राइवर तक पहुंची थी और उसी मदद की पुकार सुनकर वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सबसे पहले वो लोग गाय की लाश को अपनी गाड़ी में रखते हैं। एमिली उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में ड्राइवर एमिली को एक चौंकाने वाला सच बताता है। सन 1950 में इसी सुनसान रोड पर एक लालची और पागल पुलिस ऑफिसर था जो लोगों की जान का दुश्मन बन चुका था। वो जानबूझकर अपनी गाड़ी सामने लाकर एक्सीडेंट करवाता और निर्दोष लोगों की जान ले लेता। 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी खाई में गिरा दी। वही 2 लड़कों की आत्माएं थी जिन्हें एमिली पहले देख चुकी थी, लेकिन उसी दिन किस्मत ने पुलिस ऑफिसर का भी साथ छोड़ दिया। शराब के नशे में गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और वो खुद भी खाई में गिरकर मारा गया। लेकिन मौत के बाद भी उसकी दहशत खत्म नहीं हुई। हर साल क्रिसमस की रात उसी जगह रहस्यमयी हादसे होते रहे। 1961 में बर्फ में कई पादरियों की जमी हुई लाशें मिली। ड्राइवर ये सब एमिली को बता ही रहा था कि अचानक सामने से एक गाड़ी आती है। बचने के लिए वो गाड़ी मोड़ता है, लेकिन उनकी कार बर्फ में फंस जाती है।
ड्राइवर बाहर निकलता है और देखता है कि सामने वाली गाड़ी खाई में गिरकर जल रही है। ये वही हादसा था जो 1953 में हुआ था। नीचे जाकर ड्राइवर को पादरी दिखाई देते हैं। उसे पुराना हादसा साफ दिख रहा था। पुलिस ऑफिसर मदद के लिए तड़प रहा था, लेकिन पादरियों ने उसका माइक निकाल दिया था ताकि वो किसी को बुला न सके, क्योंकि वो जानते थे ये इंसान कितनी मौतों का जिम्मेदार है। उसी रात उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सोई। वो लौट कर आई और उन्हीं पादरियों को मार डाला। अब आग में से पुलिस ऑफिसर की आत्मा बाहर निकलती है और ड्राइवर पर हमला कर देती है। धीरे धीरे ड्राइवर जमने लगता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। एमिली ये सब देखती है और डर से कांप उठती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। तभी पुलिस ऑफिसर की आत्मा एमिली पर हमला करती है, लेकिन तभी गाय की आत्मा आ जाती है। वो लोहे की रॉड से पुलिस ऑफिसर पर वार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एमिली ने विजन में देखा था। लड़ाई के बाद अचानक सब बदल जाता है। एमिली खुद को फिर से गाय की गाड़ी के अंदर पाती है। सुबह हो चुकी होती है। गाड़ी के बाहर उसे गाय की आत्मा दिखाई देती है। हालांकि उसकी लाश अभी भी वही पड़ी होती है, लेकिन एमिली समझ जाती है कि गाय की आत्मा उसका भला चाहती है। आत्मा उसे रास्ता दिखाते हुए गैस स्टेशन तक ले जाती है, जहां एम्बुलेंस आ जाती है और एमिली की जान बच जाती है। अब एमिली को सब समझ आता है। गाय उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो बस उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। एमिली के पास अब सिर्फ उसकी एक तस्वीर रह जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। उसे अफसोस होता है कि उसने कई बार गाय से गुस्से में बात की थी। असल सच्चाई ये थी कि 1953 का वो पुलिस ऑफिसर एक लूप में फंसा हुआ था। हर साल वो हादसा दोहराता, बार बार मरता और दूसरों की जान भी लेता। उसी तरह उसने गाय, ड्राइवर और कई निर्दोषों की जान ले ली, लेकिन गाय की आत्मा ने अपनी जान देकर एमिली को बचा लिया और अपने सच्चे प्यार को साबित कर दिया।